मैं क्या पंजाबी भी ते नाल विच हिंदी भी दोनों ਨੂੰ मिक्स करके खिचड़ी बना लेंगे। गठजोड़ यूपीए एनडीए जो मर्जी सब कुछ मिला लेंगे। खबरीलाल बोल रहा हूँ। ओ खबरीलाल, आज के मुख्य समाचार ये हैं। तिरंगा फिल्म का ये वो सीन है जहां एक खबरीलाल अपने स्तर पर अलग अलग जानकारियां उपलब्ध करवाता था। आज मैं भी आपके लिए राजनीतिक गलियारों से ऐसी एक खबर लेकर आया हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि केजरीवाल कितने बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। और भगवंत मान जी की स्थिति को देखकर लगता है कि भविष्य में कहीं लाफ्टर चैलेंज शो लौटकर तो नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए, इस यात्रा में कोई संवाद नहीं, न फोन, न किताबें, न लेखन, बस आप और आपका अंतर्मन। पहले कुछ दिन दिमाग भागता है, बेचैन होता है, लेकिन धीरे धीरे समय ठहरने लगता है और तभी यह भी स्पष्ट समझ में आता है कि उपनिषद क्यों कहते हैं कि परमात्मा मौन है, परमात्मा की भाषा मौन है, तुम भी मौन हो जाओ, परमात्मा और कोई भाषा नहीं जानता। ये पंक्तियां किसी साधु, महात्मा या दार्शनिक की नहीं है, बल्कि ये कथन है दिल्ली के पूर्व छोटे मालिक और शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया ने बताया कि वे राजस्थान के गांव में ध्यान शिविर में थे, विपश्यना शिविर में। भारतीय राजनीति में हार के बाद चिंतन शिविर को ध्यान शिविर से रिप्लेस करने का श्रेय तो आम आदमी पार्टी को जाना ही चाहिए। दिल्ली चुनाव के बाद जो सिसोदिया पंजाब में क्रांति बो रहे थे, वे अचानक राजस्थान क्यों पलायन कर गए? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मनीष सिसोदिया के पंजाब में एक्टिव होने से भगवंत मान परेशान थे। परेशान इसलिए नहीं थे कि उनके बदले की शराब में मनीष सिसोदिया अपना हिस्सा मांग लेंगे, बल्कि चिंतित इसलिए थे कि कहीं दिल्ली की टीम धीरे धीरे पंजाब में अपनी पैरेलल गवर्नमेंट ने चलाने लग जाए। ऐसे में हुआ यह कि जब सिसोदिया पंजाब के स्कूलों में गए तो सूत्रों का दावा है कि भगवंत मान के इशारों पर वहां के अधिकारियों ने सिसोदिया का जमकर विरोध किया और मीडिया में खबरें प्लांट कर सिसोदिया के खिलाफ माहौल बनवा दिया। अब इससे हुआ यह कि मजबूरन सिसोदिया को पंजाब छोड़ना पड़ा और राजस्थान में शरण लेनी पड़ी। जैसे ही ये खबर अरविंद केजरीवाल को लगी, तुरंत केजरीवाल अपने आम आदमी पार्टी के गेटअप को चेंज कर लगभग 100 से अधिक गाड़ियों के साथ काफिले में पंजाब रवाना हुए। अब बताया गया कि बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर और 100 से अधिक पंजाब पुलिस कमांडो के साथ वे भी विपश्यना पड़ जा रहे हैं, जहां फिर से वे आम आदमी बनने की ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन सूत्रों ने फिर बताया कि ये केजरीवाल का महज बहाना है। असल में जो कांड भगवंत मान ने सिसोदिया के साथ किया, केजरीवाल उसका बदला लेने पहुंचे हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल केजरीवाल सिसोदिया को खोने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। जैसे राजा की जान एक तोते में बसती थी, वैसे ही इस अहंकारी राजा की चाबी सिसोदिया के पास है, क्योंकि केजरीवाल तभी तक जेल से बाहर है जब तक सिसोदिया चुप है। और माना जाता है कि शराब घोटाले के अलावा 10 साल में केजरीवाल और सिसोदिया ने मिलकर ऐसी कई बड़ी बड़ी डील की हैं कि अब उनसे हील होना मुश्किल है और ऐसे में फिर सिसोदिया को ढील देना और मुश्किल। अक्सर बार बार अफवाहों के बाजार में ये खबर उड़ती रहती है कि सिसोदिया सरकारी गवाह बनकर बच जाएंगे और केजरीवाल फंस जाएंगे। तो इसका जुगाड़ केजरीवाल ने यह निकाला कि सिसोदिया को पंजाब से राज्यसभा भेजा जाए और स्वयं पंजाब में बैठकर सुपर सीएम बना जाए। इसके लिए केजरीवाल ने किया क्या कि अपने एक राज्यसभा सांसद को पंजाब के विधानसभा उपचुनाव में टिकट दे दिया। अब जैसे ही यहां से परिणाम पक्ष में आएगा, सिसोदिया जी तुरंत राज्यसभा की ओर रवाना होंगे। लेकिन अब आपके मन में भी सवाल होगा कि केजरीवाल कैसे पंजाब में डील करेंगे। तो आपको जानना चाहिए कि केजरीवाल ने पंजाब में बैठकर ही अपनी पहली चाल शुरू कर दी है। जी हाँ, हमारे खबरीलाल ने हमें बताया कि पंजाब में किसानों का सीएम भगवंत मान के साथ जो गतिरोध चल रहा है, उसके पीछे केजरीवाल हो सकते हैं। दरअसल 2020 के दिल्ली में हुए किसान आंदोलन में केजरीवाल ने कथित किसान आंदोलनों की जो मदद की थी, इससे इन लोगों के बीच केजरीवाल की पकड़ मजबूत हो गई थी। और अब इस संकट के समय में केजरीवाल ने इन्हीं लोगों को इशारा दिया कि पंजाब में भगवंत मान के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन करो कि मान साहब किसी से आंखें तक न मिला पाए। ठीक ऐसा हुआ भी। पंजाब में धरना प्रदर्शन और किसानों की राजनीति अब चरम पर पहुंच चुकी है और भगवंत मान इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मजबूरन पंजाब की स्थिति शांत करवाने के लिए मान साहब को केजरीवाल की शरण में जाना होगा और फिर शुरू होगा सत्ता का असली खेल। अब यहाँ भगवंत मान के धैर्य की परीक्षा है। वे आजकल अपने गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा लगाए रखते हैं। मन में जो चल रहा है वो आंखों से बयां न हो जाए, शायद इसलिए।